श्री निदेशक विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। या ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की कॉमर्स साइड से जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है उसका 7वां चैप्टर, जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। बच्चों, ये आप सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ चुके होंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्लास 10 में। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा, इसमें हमें 3 मार्क निकालने पड़ते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका था, इसके फॉर्मूला भी बता दिए थे मैंने। और इसमें मैंने आपको बताई थी 3 चीज़ें कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम 3 चीज़ें फाइंड करते हैं। सबसे पहले अंकगणितीय माप, जिसे हम समांतर माध्य भी कहते हैं, यानी कि मीन। दूसरा हम माध्यिका या मध्यिका यानी कि मीडियन। और तीसरा बहुलक या भूष्टक यानी कि मोड। तो हमें इसमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम फाइंड करना सीखेंगे अंकगणितीय या समांतर माध्य, जिसका आज मैंने आपकी शिवलाल की जो बुक है उसका पहला चैप्टर लिया हुआ है, पहला एग्जाम्पल लिया है। पहला एग्जाम्पल में आपका लिखा हुआ है कि देखिए, पहला आप एग्जाम्पल देखेंगे क्वेश्चन पेज नंबर 109 पेज पे। तो उस पर आपको दिखेगा पहला एग्जाम्पल, उसमें लिखा है 5 व्यक्तियों का मासिक व्यय निम्न प्रकार से है, यानी कि इसमें व्यक्तियों की संख्या 5 बताई गई है। तो पहले हम व्यक्तियों की संख्या लिख लेंगे इसमें, जैसे कि 5 है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी कि हमारे नंबर ऑफ पर्सन टोटल कितने हो गए 5। एन हमारा हो गया 5। ठीक है, तो ये हमें 5 व्यक्तियों का और क्या दिया हुआ है, ये तो व्यक्तियों की संख्या दी कि 5 है। और 5 व्यक्तियों का हमें मंथली एक्सपेंसेस दिया हुआ है, जिसको हम समांतर माध्य निकालते समय एक्स की वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मंथली एक्सपेंसेस लिख लेते हैं इनका। जैसे इनका पहला व्यक्ति का एक्सपेंसेस दिया है 132, यानी कि 132 रुपये। 140 140, 144 यानी कि 144, फिर 136 136 और 148 यानी कि 148। तो छात्रों, व्यक्तियों की संख्या में 5 दी थी, n बराबर 5 हो गया। फिर व्यक्तियों को मासिक व्यय दिया था हमें प्रत्येक व्यक्ति का 132 140 144 136 और 148। अब हमें क्या करना है, इसमें अंकगणितीय माध्य निकालना है। तो जैसा कि हमें पता है, इसमें हमें क्या करना होता है, जो मासिक व्यय यानी कि x की वैल्यू दी है, इसका हम टोटल कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं इसको डायरेक्ट मेथड द्वारा। ये देखिए, मैंने मेथड लिख रखी है यहाँ पे। पहले हम कौन सी मेथड सीखेंगे, डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष रीति से। प्रत्यक्ष रीति में हमें सिंपली करना पड़ता है। तो इसमें हम सबसे पहले मासिक व्यय का टोटल लगा लेंगे और इनका टोटल व्यय लगाते हैं सबसे पहले। तो जब हम टोटल लगाते हैं तो इसमें देखिए, मैंने आपको चिन्ह बताया था ग्रीक भाषा का सिग्मा, ये हमारा सिग्मा कहलाता है। टोटल लगाने के लिए हम एवरेज बनाते हैं। एवरेज निकालने के लिए हमें पहले सिग्मा निशान बनाना पड़ेगा। और सिग्मा ये वैल्यू किसकी है, एक्स की, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एक्स। अब हम इसका टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल, सबसे पहले 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 के 0 लिखेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे इधर। इसके बाद एक बार बना लेते हैं, 8 से 14 4 18 19। ठीक है, इसके बाद 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 18, 18 और 2 20। हासिल की फिर हमारी 2 हो जाएंगे। इधर ये 5 है, 5 और 2 7, यानी कि आपका टोटल आ जाएगा 700। ठीक है, एक बार मैच कर ले, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 6 12 18 इधर हो गया, ये 20 0 लिख दिया हासिल। तो 7 और 4 11, 11 और 3 14 18, 18 और 2 20, हासिल कर 2 5 और 2 7, यानी कि हमारा सिग्मा एक्स का मान निकल के आ गया 700, यानी कि 700। अब हमें क्या करना है, हमें प्रत्यक्ष रीति से समांतर माध्य यानी कि अंकगणितीय माध्य फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगा देंगे। समांतर माध्य को हम दर्शाते हैं, लेकिन मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था, आपको याद होगा। समांतर माध्य को दर्शाते हैं, ये देखिए, ये चिन्ह मैंने बार का बताया था, नेक्स्ट वीडियो में याद है। ये चिन्ह हमारा बार का है और इसको x बार बोलते हैं। x के ऊपर एक माइनस जैसा चिन्ह दिख रहा है आपको, एक्स बार बना लेते हैं इसको। एक्स बार बराबर होता है हमारा सिग्मा एक्स अपॉन
कोई सूत्र नहीं है। आप देख रहे हैं कि मैंने केवल ये वाली वैल्यू जो बाद में है इसको ऊपर रख दिया और बार बार पहले वाली वैल्यू को नीचे रख दिया अपॉन में। अब हमें केवल इसका मान रख देना है। सिग्मा एक्स का मान हमारा 700 आया था और टोटल वैल्यू कितनी है ये 5 है। 5 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, हमारे सामने सिग्मा एक्स जो कि एक्स बार है इसका आंसर आ जाएगा। दे दीजिए इसका डिवाइड। जैसे 5 से हम इसको काटेंगे तो क्या होगा, 5 एकम 5 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास शेष बचा है 2 यानी कि 20। तो 5 को 20 और 0 ऐसा का ऐसा। छात्रों आपने देखा कि हमारा प्रत्यक्ष रीति से समांतर माध्य निकालना कितना सिंपल है। ठीक है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल आपके सामने। चलिए छात्रों, तो अभी हमने ये समांतर मार्ग निकालना सीखा था डायरेक्ट मेथड से यानी प्रत्यक्ष रीति से। अब चूंकि आपके एग्जाम्पल में जो सॉल्यूशन है वो डायरेक्ट मेथड से ना होगी, शॉर्टकट मेथड से, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट मेथड से पहले इसलिए पढ़ाया क्योंकि वो उससे सिंपल पड़ता है और इससे भी ये भी हमारा सिंपल ही है, कठिन तो नहीं है, लेकिन पहले हमें सिंपल तरीके से सीखना चाहिए। तो हमने डायरेक्ट मेथड सीख ली, अब सीखेंगे इसकी शॉर्टकट मेथड जिसको बोलते हैं हम लघु रीति। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अंकगणितीय माध्य को लघु रीति से कैसे निकालते हैं। तो इसमें हमें कुछ करना नहीं होता है ज़्यादा। ये देखिए, ये 2 स्टेप तो अपनी जैसे हमारी डायरेक्ट मेथड में थी वैसे ही इसमें केवल थोड़ा सा क्या होता है, हमें विचलन निकालना पड़ता है। यानी कि जो एक माध्य होता है ना, जो एक्स बार एक्स की वैल्यू जो होती है उसमें से एक कल्पित माध्य निकालना पड़ता है। ठीक है, कल्पित माध्य क्या होता है वो मैं आपको बता दूँगा। तो सबसे पहले ये डी दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं विचलन। विचलन का मतलब होता है डेविएशन। ठीक है, इसलिए हम इसको पूरा नहीं ले सकते, तो हम डी से दर्शा देते हैं इसको। तो डी का मान निकालना पड़ेगा आपको। डी का मान निकालेंगे कैसे, एक्स की वैल्यू में से जो हम कल्पित माध्य मानने वाले हैं यानी कि ए बराबर, उसको हम इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कल्पित माध्य मान लेते हैं क्योंकि एक्स में से हमें इसी को घटाना है। देखते हैं हम कल्पित माध्य किसे मानते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे एक्स की वैल्यू जो दिख रही है ना, इसी में से हम कल्पित माध्य मानेंगे। और कल्पित माध्य मानने का तो ऐसा है कि आप चाहे ये वाली वैल्यू मान लो, चाहे सबसे लास्ट वाली वैल्यू मान लो, लेकिन अंकगणितीय माध्य निकालते समय हमें ये देखना है कि अगर हमारा सबसे मध्य का मान निकला है, जैसे मान लीजिए इसमें 5 वैल्यू आपको दिख रही है, तो इसमें अगर आपको कल्पित माध्य मानना है तो ये जो बीचों बीच का दिख रहा है ना, ये बिल्कुल सेंटर का, इसको हम कल्पित माध्य मान लेंगे तो हमें सवाल करने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो हम लोग इसको मान लेते हैं, माना कल्पित माध्य ए बराबर 144 यानी कि 144। तो यहाँ पे जो x माइनस ए लिखा हुआ है, ये हमने किसको मान लिया 144, तो यहाँ पे 144 इसमें से माइनस करते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब कल्पित माध्य निकालना पड़ेगा, जब हम लघु रीति से अंकगणितीय मान निकालेंगे, सबसे पहले कल्पित माध्य हम जो एक्स की वैल्यू उसमें से कोई सी वैल्यू मान सकते हैं, लेकिन सरल सवाल करने के लिए बिल्कुल सेंटर की मान लेने के लिए बीचों बीच, तो हमने मान लिया। अब इसमें से घटा देंगे, जैसे हमारा 132 एक्स की वैल्यू कितनी है 132, इसमें से 140 घटाएंगे, तो 140 में से 132 घटा दिया तो आपका आ जाएगा 12 यानी कि 12। लेकिन ये संख्या देखिए 132 में से मैंने 144 घटाया, प्लस की तो आएगी नहीं, किसकी आएगी माइनस की। पहली बात समझ में की। दूसरा, फिर मैं एक्स की वैल्यू में से ए को घटाऊंगा, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी 140 और ए की वैल्यू 144, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 4। इधर 144 में से 144 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला फिर हमारा है 136 में से 144 तो माइनस का 8 आ जाएगा, फिर 148 में से 144 तो प्लस की 4 आ जाएगा। देखिए छात्रों, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने डेविएशन कैसे फाइंड किया। एक्स की वैल्यू में से जो मैंने कल्पित माध्य माना था, यानी कि इसकी सेंटर की वैल्यू 144, तो पहले मैंने 132 में से इसको घटा दिया माइनस का 12, फिर 140 में से 144 माइनस के 4, 144 में से 144 0, फिर 136 में से 144 माइनस के 8, फिर 148 में से 144 प्लस के 4। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको प्लस कर देना है पूरी संख्या में, तो
इसमें जैसे ही प्लस करेंगे तो वही सिग्मा, अब सिग्मा एक्स कितने आ जाएगा सिग्मा डी, क्योंकि इसमें हमने डेविएशन निकाला। देखिए सबसे पहले हम माइनस माइनस की संख्या प्लस कर लेते हैं। जैसे माइनस के 12 माइनस के 4 16 हुआ, 16 और 8 24, यानी कि माइनस के आएंगे आपके 24, प्लस का आ रहा है 24, यानी कि आपकी संख्या आएगी यहाँ पे वो आएगी माइनस की 20। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा सिग्मा डी का वैल्यू आ चुका है -20। अब हमें कल्पना माध्य की गणना करना नहीं है, हमें करना है समांतर माध्य। वो मेथड हमारे पास ऑलरेडी लिखी हुई है लघु रीति से। लघु रीति से जब समांतर मान निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, a प्लस सिग्मा डी अपॉन n। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये प्लस लिखा हुआ है, ए का मतलब कल्पित मान हमने 144 माना था, उसको यहाँ पर रख देंगे, प्लस लगाएंगे। और ये देखिए प्लस के सामने से हमारा ये अकाउंट की वैल्यू जानी चाहिए। सिग्मा डी हमारा माइनस का 20 है, इसलिए इसको कोष्टक में लिख देंगे, और एन हमारा टोटल परसेंटेज में 5। इस तरीके से पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर 144 ऐसे ही कैसा रहेगा, प्लस माइनस की 20 में प्लस का 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 को 20, यानी कि ये आएगा अपना माइनस का 4 आएगा यहाँ। ठीक है, माइनस प्लस का हम इंटू कर लेंगे तो 144 प्लस माइनस ही होता है, तो आपका यानी कि ये लघु रीति से आपका जाएगा 104। तो छात्रों आपने देखा कि मैंने इसको डायरेक्ट मेथड से किया था तब भी आंसर 140 आता, और शॉर्टकट मेथड से किया तब भी आंसर 140 ही आया। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल आज कंप्लीट हुआ। देखिए छात्रों, तो हमने ये अंकगणितीय माध्य यानी कि समांतर माध्य का पहला एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि ये दोनों मेथड से किया हमने, डायरेक्ट मेथड से भी कर लिया और शॉर्टकट मेथड से भी कर लिया। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही अगले सवालों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने सवाल को रजिस्टर में नोट कर लेंगे, और जो भी प्रॉब्लम हो विद्यालय में आके सीधे संपर्क कर सकते हैं, तो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू।